नमस्कार, मी सारिका साळुंखे. नवराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. नवराष्ट्रमध्ये आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत ठाण्यातील काँग्रेसचे उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंग आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. अंजनी सर, तुमचं नवराष्ट्रमध्ये मनापासून स्वागत आहे. अंजनी सर, गेल्या अनेक वर्षापासून तुम्ही राजकारणामध्ये आहात आणि विशेष म्हणजे एकाच पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेला आहात. कशा प्रकारे तुमचा हा सगळा राजकीय प्रवास जो आहे तो सुरू झालेला आहे? मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में हूँ। NSUI राष्ट्रीय छात्र संगठन का मैं जौनपुर ज़िले का अध्यक्ष रहा। सन 85 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा संचालित कैडर बिल्डिंग प्रशिक्षण का ट्रेनिंग कैंप हुआ, जिसमें राजीव जी वहाँ पर आए थे। दादा DP राय उसके ऑल इंडिया के संयुक्त सचिव थे। उस समय से ही मैं राजनीति में चल रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। 84 में मैं TD कॉलेज जौनपुर, जो एशिया का 7वां महाविद्यालय माना जाता है, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मुंबई में मेरा आना हुआ। यहाँ मेरा पिताजी का कारोबार होटल वगैरह का व्यवसाय था। यहाँ आने के बाद यहाँ भी जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, कई पदों पर मैं रहा। सेवा दल का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का जिले का जनरल सेक्रेटरी रहा। आज वर्तमान समय में मैं वागले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष थाने जिला का मुझे नाना साहब पटोले जी के आदेशानुसार थाना जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय विक्रांत चौहान जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और कांग्रेस को बढ़ाने का कार्य मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। एकनिष्ठ पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही रहा हूँ। एकनिष्ठपणे तुम्ही काँग्रेसमध्ये कार्यरत आहात. अत्यंत तरुण वयापासूनच तुम्ही राजकारणामध्ये जॉईन झालेला आहात आणि आज या घडीला देखील तुम्ही राजकारणामध्ये कार्यरत आहात. इतक्या पूर्ण प्रवासामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टींवरती तुम्ही कामकाज केलेलं आहे किंवा कुठल्या मुद्द्यांचा तुम्ही समस्यांवरती उपाययोजना केलेली आहे? अब समाज में तमाम ज्वलंत मुद्दाएं हैं। हर मुद्दों के लेके आंदोलन किया जाता है। उस समय के नेताओं का ज़मीर जिंदा था, तो त्वरित एक्शन लेते थे, कार्रवाई करते थे, उसका पहल करते थे। आज आंदोलन करते रहिए, उनके नेताओं के कान पे जूं नहीं रेंगता है। पहले सत्ता पक्ष विपक्ष का आदर करता था, आज विपक्ष का आदर नहीं हो रहा है। उनकी बातों को गंभीरता से लिया नहीं जाता। जैसे कि किसी भी मुद्दे को अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसकी सुनावनी नहीं होती। आज मैं स्मशान भूमि में था, वहाँ पर देखा कि जो ज्वलनशील पदार्थ है, राखेल हो चाहे डीजल हो, क्योंकि वहाँ पे जो ठेकेदार होता है वो अंतिम समय पे जो है कि वो भरपूर धनराशि लेता है, लेकिन उनको डीजल और राखेल नहीं उपलब्ध करा पाता है। आज हमने देखा कि वहाँ पे राखेल नहीं था, क्योंकि राखेल की दुकानें सरकार ने बंद कर दिया है, राखेल आज नहीं मिल रहा है। तो अंतिम समय पे जो है 100 को जलाने के लिए जो है कि पेट्रोल पंप से डीजल मंगाना पड़ा। और ठाणे महानगर पालिका द्वारा जो है अनुदानित राशि दी जाती है हर स्मशान भूमि को। ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को तमाम मुद्दे हैं, जैसे सड़क है, सड़क पे इतने गड्ढे हैं, झोपड़पट्टी में गटर है, नाली है, ये साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जी का नारा था साफ़ सफाई स्वच्छता, जिससे देश स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ रहेंगे तो देश में निरोगी रहेंगे लोग। आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उन्होंने किया, बहादुर सेना के साथ साथ में उन्होंने आगे चल कर के अग्रणी होकर के युद्ध में लड़ाई लड़ी। तो ऐसे महान नेता आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श कायम है। उनके आदर्शों पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चितच तुम्ही म्हणालात की आज अनेक महान नेते आपल्यामध्ये नाही आहेत, मात्र त्यांच्या विचारांची जी जोपासना आहे ती आजही केली जाते. तुम्ही देखील अनेक राजकारणातील दिग्गजांसोबत काम केलेलं असेल, त्या कामाचा अनुभव तुम्हाला आज कशा प्रकारे उपयोगी पडतोय आणि तेव्हाचं राजकारण आणि आत्ताच्या राजकारणामध्ये नेमका काय फरक तुम्हाला जाणवतोय? उस समय के जो नेता होते थे
देश के प्रति उनकी निष्ठा होती थी, समाज के प्रति उनकी एक चेतना जागृत रहती थी, नहीं समाज के लिए हमको कुछ करना है, जिसके लिए वो नेतागिरी करते थे, समर्पित भावना होती थी। आज का नेता कैसा हो गया है, मुझे तो देखने में लगता है ऐसा कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा है, हम लोगों को कहते हैं डायलॉग की जान हाजिर है, भरोसा मत करना, हाँ तुम कर तो, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्यों कि आज नेताओं के प्रति जनता का विश्वास खत्म होते जा रहा है। नहीं तो पहले के नेता अगर किसी इलाके में चले जाते थे, उनके लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हमारे माजी आमदार कांति कोहली साहब थे, शांताराम घोलप जी थे, हजारों की संख्या में सांसद जी आए, विधायक जी आए, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी। आज लोगों को जुटाना पड़ता है, कहाँ नेताजी आ रहे हैं आप आइए। तो कर्म की ही पूजा होती है। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आज की राजनीति जो है थोड़ा दूषित हुई है, लेकिन मैं तो यही कोशिश करूंगा कि लोग स्वच्छ रहें, जिससे उनका सम्मान हो, नेताओं का सम्मान हो। आज नेताओं को अगर नेता शब्द कह दो तो उसको लोग पब्लिक हंस के उड़ा लेती है, गाली शब्द जैसा लगता है। तो समाज सेवा की भावना नेताओं के अंदर से निकल चुकी है। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय विक्रांत चौहान जी अभी हर ब्लॉक को जो है कम से कम 2-2 हज़ार बुक वितरण करने के लिए उन्होंने दिया। गणपति में उन्होंने आरती बुक वितरण दिया। तो जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास तक सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास तक कम से कम इस तरह की सुविधा दे रहे हैं कि पुस्तक दे रहे हैं, नोटबुक दे रहे हैं कि उनको पढ़ने के लिए शिक्षित हों, आगे तरक्की करें। आज बच्चे जो है नेताओं के पीछे पड़ के बेरोजगार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नशा पानी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरफ न ध्यान दें, अपने माता पिता जो है अपने ख्याल रखें उनका, जिससे अपने माता पिता का आदर्श बना रहे। धरती पे ये पृथ्वी माता जो है माता कही गई है, और इस पृथ्वी पर जो है इस तरह का अन्याय हो रहा है, तमाम तरह का अन्याय हो रहा है, दुनिया को मालूम है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँगा कि आज के नेता जो है कम से कम समर्पित भावना से जनता का काम करें। आजची जी परिस्थिती जर का बदलायची असेल तर आपल्याला नेमकं काय केलं पाहिजे, आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये जर का बदल झाला नाही तर नेमकं काय नुकसान होऊ शकतं असं तुम्हाला वाटतंय? नहीं, आज की परिस्थिति बदल करने के लिए लोगों को, नेताओं को ईमानदारी, निष्ठा, नीति और नियति को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियां, हमारे लोग एक आदर्श के रूप में उनका नाम ले सकें। जैसे आज हम नेहरू जी को, गांधी जी को, सरदार भगत जी को, पटेल जी को, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद जी को, इन लोगों के किए हुए कर्मों के आधार पर हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं। एक जज्बा पैदा होता है कि उस समय गरीबी के समय में उन लोगों ने किस तरह से समाज सेवा की, देश की रक्षा हेतु उन्होंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। गांधी जी पेरिस में बैरिस्टर होते, कोई ज़रूरत नहीं था उनको यहाँ आने की। उस समय देश किस गर्त में चल रहा था, 400 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ये लोगों ने अपनी वरिष्ठी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया है। कई वर्षों तक जेलों में रहे हैं, लेकिन आज के नेता उनको गाली देते हैं। जिस तरह से अगर आज के ज़माने में अगर बेटा कहे बाप से कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो एक तरह से बाप को गाली देने के बराबर होती है। उन लोगों ने कितनी कुर्बानी देश के लिए दी है, तो आज देश कहाँ जा रहा है ये मुझे सोच करके मुझे ग्लानि होती है। सध्या आपण बघतोय समाजामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, तो देखील मोठ्या प्रमाणात घोंगावतोय। महिला, मुली आपल्या सुरक्षित नाही आहेत, अनेक अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत। तर या सगळ्या गोष्टींपासून बचाव करायचा असेल तर समाजातल्या नागरिकांनी कशा प्रकारे जागरूक राहणं गरजेचं आहे? महिला हमारी देश की शक्ति है। कहा गया है जत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पे भगवान वास करते हैं, वहाँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती हैं, चाहे जिस घर में हो, चाहे जिस पार्टी में हो। आज देख रहा हूँ कि नारियों का बड़ा अपमान हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह नारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कानून बनने के बाद भी उसका पालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, और एक आदर्श स्थापित करना चाहिए हमारे नेताओं को, हमारे शिक्षकों को। शिक्षक भी आज विद्यालयों में किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं, इससे अनुशासन भंग हो रहा है, बच्चों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। नफरत से समाज में घृणा पैदा होती है, और घृणा की वजह से ये सब कारनामे हो रहे हैं।
सर, आपली आजची जी तरुण पिढी आहे ती उद्याची भावी पिढी असणार आहे, त्यावरती बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून आहेत. तर त्या तरुण पिढीला नेमकं तुम्ही नवराष्ट्रच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून काय आवाहन कराल? मैं आज के तरुण नौजवानों से, नवयुवतियों से, बच्चे और बच्चियों से आह्वान करता हूं कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, अच्छी जगहों पर जाएं जहां संस्कारिक बातें होती हों, जहां संस्कारिक कार्यक्रम होता हो, ऐसी जगहों पर जाएं जिससे जो है अपना संस्कार, अपनी मर्यादा को बनाए रखें. कपड़े, रहन सहन और पढ़ाई शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. परिवार में छोटे बड़े का आदर्श बनाए रखना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए. मैं यही कामना नौजवान और नौजवान युवतियों से करना चाहता हूँ. निश्चितच आपण गेल्या अनेक वर्षापासून राजकारणामध्ये असलेले अंजनी कुमार सिंग यांचे जे विचार होते ते आपण ऐकून घेतले आणि त्याचप्रती त्यांनी तरुणांना अतिशय सुंदर असं आवाहन देखील केलेलं आहे. नवराष्ट्राच्या या पुढील भागामध्ये असंच एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व घेऊन आम्ही तुमच्या भेटीस येऊ. तोपर्यंत नमस्कार. कॅमेरामॅन सय्यदसह सारिका साळुंखे, नवराष्ट्र, ठाणे.